किसके वोट से जीत गया? सब बकवास है। अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग निशाना दागते हैं। थोड़ा तेजस्वी यादव को कंसीडर करना चाहिए। अपराध कराने से क्या फायदा है इतना? इससे इमेज साफ नहीं है। ज्योतिषी की पढ़ाई कहाँ पढ़े हैं? तो उनको पढ़ लेना चाहिए था कि कैसे क्या करेंगे कि हमारे सरकार बन जाए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। गया के पूर्व सांसद और बीजेपी के नेता हरि मांझी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कुशवाहा के वोट को बीजेपी को नहीं दिलवा पाए, यानी एनडीए को नहीं दिलवा पाए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। सर, क्या कहेंगे? हरि मांझी जो है वो आरोप लगा रहे हैं सम्राट चौधरी पर, कह रहे हैं कुशवाहा का वोट ही नहीं दिलवा पाए वो एनडीए को। तो सब ऐसे ही केकर वोट से जीत गए सब जगह। ये जो 30 गो जीता तो किसके वोट से? कोई वोटे नहीं दिया। कुशवाहा वोटे नहीं दिया, यादव वोटे नहीं दिया, दलित वोटे नहीं दिया, तो किसके वोट से जीत गया? सब बकवास है। अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोग निशाना दागते रहते हैं। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देने योग्य नहीं है। अगर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, पहले तो उनको 2024 लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिला, प्रचार के लिए भी कहीं नहीं उन्हें कहा गया, लेकिन अब नीतीश सरकार जो है उनकी पार्टी दफ्तर जो है वो खाली करवा रही है। क्या कहेंगे इस पर? ये अब उनका पटिए नहीं होगा तो दफ्तर सरकारी फ्लैट होगा तो खाली कराना होगा। ये उन लोगों के जो कायदे कानून की बात है उसमें मैं बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कुछ कहूँगा नहीं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नरेंद्र मोदी को यशस्वी प्रधानमंत्री, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जैसे शब्दों का प्रयोग किया करते थे, लेकिन अब कुछ दिन से लगातार कटाक्ष कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। वो कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार बन गई, लेकिन जनता के महत्वाकांक्षाओं पे खरा उतरे ये सरकार। दूसरी बात, अपना डीपी भी जो है नरेंद्र मोदी के साथ लगाए हुए थे वो भी हटा लिए। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दिन वो श्रीमान लालू प्रसाद यादव और अपने समय के सामाजिक न्याय के प्रोधा जैसे शब्दों का प्रयोग उनके लिए कर रहे हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा का मन फिर से डोल रहा है क्या? ना, आप लोग थोड़ा ज़्यादा रेड़ी लड़ाने लगते हैं। अरे तो नरेंद्र मोदी को डीपी लगाए हुए थे तो कोई आप सब दिन के डीपी लगाए रहते हैं? अब भी बदलते हैं। और यशस्वी प्रधानमंत्री कहते थे तो नरेंद्र मोदी यशस्वी प्रधानमंत्री नहीं है तो क्या कहिएगा? लेकिन अब शब्दों में बदलाव दिख रहा और तो है। बदलाव तो लालू यादव सामाजिक न्याय के नेता है तो क्या कीजिएगा? सामाजिक न्याय के दुष्ट है। अरे जब आप किसी को संबोधन कर रहे हैं तो आप तो आदर सूचक शब्द का प्रयोग करेंगे ही, और ऐसे चीज़ों पर राजनीति में कोई समीकरण तोड़ जोड़ की बात नहीं सोचनी चाहिए, जो मैं सोचता हूँ। अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं आप लोग पर। कह रहे हैं कि जब विपक्ष में थे तो कहते थे कि अपराधियों को चाहे गया में पिंडदान कर देंगे, नहीं तो नेपाल भागना पड़ेगा, लेकिन जब से इनकी सरकार बनी है लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। मुजफ्फरपुर गोलीकांड जैसे और भी कई मामले जो है हो रहे हैं। लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। सरकार नाकाम हो गई है। नहीं तो थोड़ा तेजस्वी यादव को कंसीडर करना चाहिए। अपराध कराने से क्या फ़ायदा है इतना? इससे इमेज साफ नहीं होगा। अपने इमेज को बचाने के लिए अपराध पर नियंत्रण करना चाहिए। अपने लोगों को बताना चाहिए ये अच्छी बात नहीं है। तेजस्वी जी अपराध करवा रहे हैं। आप ही ना कह रहे हैं कि सब उनको इन्फॉर्मेशन है कहाँ कहाँ क्या कुछ हुआ। सो हम कहाँ जानते हैं? हम तो कुछ जानते ही नहीं अपराध के बारे में। वही कह रहे हैं तो वही हम कह रहे हैं कि जब सब जानकारी आपको है तो थोड़ा इस पर रहम कीजिए। अगर बात की जाए रुपौली में बीमा भारती जेडीयू के जो विधायिका थी, उन्होंने इस्तीफा देकर पूर्णिया में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। अब वहां 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाले हैं। जेडीयू ने अपना कैंडिडेट भी उतार दिया। क्या बीजेपी मजबूती के साथ उनके लिए प्रचार प्रसार करेगी? निश्चित रूप से हम लोग जहाँ रहते हैं और जिनके साथ रहते हैं और जो मेरे साथ रहते हैं उनके साथ एकमत होकर कदम से कदम मिला के चलते हैं और कदम से कदम मिला के चलेंगे, वो सीट जीतेंगे। आखिरी सवाल मेरा, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एनडीए की सरकार जो है वो गलती से बन गई है, कभी भी ये सरकार गिर जाएगी। अच्छा। भविष्य वक्ता ज्योतिषी की पढ़ाई कहाँ पढ़े हैं? तो उनको पढ़ लेना चाहिए था कि कैसे क्या करेंगे कि हमारे सरकार बन जाए।
आई माई के झूला न बिलाई माई के घंघरी। अभी पैर उड़ के चल रहे थे कि सरकारें बना रहे हैं, अब कह रहे हैं कि गलती से बन गया, गलती से 294 गो MP आ गया है। अरे लड़ के ना आया है। शब्दों का चयन भी खड़गे साहब को करना चाहिए सोच समझ के, तब अच्छा लगता है। ये थे हमारे साथ बीजेपी के MLC नवल किशोर यादव, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्य के ज्ञाता हैं, जो उनकी इस तरीके की जानकारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।